जय हिंद दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में। जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज हम महत्वपूर्ण क्लास विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हो सकती है उन सबको हम कम से कम समय में जो है पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आज की जो क्लास है आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक ज़बरदस्त क्लास तो रहने वाली है। साथ ही आपको बता दूं कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एकदम शानदार क्लास यह रहने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एकदम बढ़िया सी क्लास जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे इसरो। तो आप सभी को बता देते हैं कि इसरो की जो स्थापना हुई वो कब हुई। तो आपको याद रखना है कि 15 अगस्त 1969 को जो है आपको याद रखना है कि इसरो की स्थापना होती है। इसका पूरा नाम आप सभी जानते हैं कि इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका पूरा नाम है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको याद रखना है कि वो बेंगलुरु के अंदर है, बेंगलुरु के अंदर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो आपको याद रखना है कौन थे। तो आपको याद रखना है कि विक्रम साराभाई इसके प्रथम कौन थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ठीक है, आपको याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष है वो आपको याद रखना है एस सोमनाथ जो है वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। तो इसरो संबंधी आपको इतने ही फैक्ट याद रखना है कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को होती है। बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। विक्रम साराभाई इसके प्रथम अध्यक्ष थे जिन्हें अंतरिक्ष विज्ञान जनक का जनक कहते हैं। एस सोमनाथ तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये तिरुवनंतपुरम के अंदर है। कहाँ स्थित है? तिरुवंत तिरुवनंतपुरम के अंदर ये स्थित है, आपको याद रखना है। और इसका जो पुराना नाम था वो थुम्बा प्रक्षेपण था। क्या था? थुम्बा प्रक्षेपण था। थुम्बा प्रक्षेपण था इसका पूरा नाम। ठीक है, पुराना नाम। साथ ही आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा, आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। ठीक है। इसका जो एक अन्य नाम है आपको याद रखना है कि श्रीहरिकोटा का आपको याद रखना है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है वो इसी का नाम है। सतीश धवन स्पेस सेंटर इसी का नाम है, आपको याद रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप की बात करेंगे तो अब्दुल कलाम जो द्वीप है वो उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। आप सभी को याद रखना है कि ये 2015 से कार्यरत है, 2015 से ये कार्य करता है। इसका जो नवीनतम नाम रख दिया वो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया, जो कि बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में स्थित है, जो कि इसका जो पुराना नाम था वो थुम्बा प्रक्षेपण था। श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है, जिसका सतीश धवन स्पेस सेंटर इसका अन्य नाम है, आपको याद रखना है। अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा राज्य में स्थित है, जो 2015 से कार्यरत है। वर्तमान में इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है और इसका एक पुराना नाम बिहिलर द्वीप भी था। प्रथम पुरुष भारतीय जो अंतरिक्ष में गए थे वो आपको याद रखना है कि वो राकेश शर्मा जी गए थे। आपको याद रखना है कि प्रथम पुरुष जो थे वो राकेश शर्मा जी अंतरिक्ष में गए थे। ठीक है। प्रथम महिला की बात करेंगे तो वो कल्पना चावला जी गई थी, लेकिन आपको याद रखना है कि ये अमेरिका से गई थी लेकिन भारतीय मूल की थी। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला उपग्रह था वो कौन सा था दुनिया का? स्पुतनिक प्रथम था, जिसे 1957 में यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। वही बात करेंगे कि भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो एप्पल था। ठीक है, आपको याद रखना है एप्पल था। तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय व्यक्ति राकेश शर्मा। महिला की बात करेंगे तो कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम उपग्रह स्पुतनिक बंद था दुनिया का, जो कि यूएसएसआर द्वारा 1957 में भेजा गया था। भारत का पहला संचार उपग्रह कौन सा था, तो एप्पल था, जो कि आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। भारत का प्रथम जो उपग्रह था आर्यभट्ट, जो कि हमने अंतरिक्ष में भेजा था, उससे संबंधित कुछ फैक्ट समझेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसे हमने 19 अप्रैल 1975 के अंदर भेजा था। ठीक है, 19 अप्रैल 1975 के अंदर भेजा था, जो कि यूएसएसआर के द्वारा भेजा गया था। ठीक है, आपको याद रखना है इसको किससे भेजा था, तो आपको याद रखना है कि कॉस्मोस 3M के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया था। कॉस्मोस 3M के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। तो आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को भेजा गया, इंपोर्टेंट डेट है, जो कि यूएसएसआर की सहायता से भेजा था। और इसको हमें याद रखना है कि कॉस्मोस 3M के द्वारा इसको भेजा था। लेकिन यह भारतीय भूमि से प्रक्षेपित नहीं किया गया था, जो कि रूस की सहायता से भेजा और रूस के ही अंतरिक्ष इस मिशन से भेजा था। लेकिन भारत का जो आपको याद रखना है कि हमने अपनी भूमि से पहली बार जो उपग्रह लॉन्च किया था उसका नाम था रोहिणी। क्या नाम था? रोहिणी। रोहिणी को भारतीय भूमि से प्रक्षेपित किया गया था, जिसे हमने 18 जुलाई, आपको याद रखना है 18 जुलाई
1980 को जो है भेजा था। 18 जुलाई 1980 को इसको भेजा था, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से भेजा था। आपको याद रखना है, श्रीहरिकोटा से इसको प्रक्षेपित किया गया था, आपको याद रखना है। जिसे हमने SLV-3 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया था। तो आपको याद रखना है कि भारतीय भूमि से हमने 18 जुलाई 1980 को रोहिणी को प्रक्षेपित किया, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा, जिसे हमने SLV-3 के द्वारा प्रक्षेपित किया था। आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, देखो उपग्रह के प्रकार। आपको याद रखना है उपग्रह के प्रकार, ठीक है। उपग्रह के प्रकार 4 हैं, जिसमें आपको याद रखना है निम्न भूकक्षीय, फिर होता है सौर तुल्यांकी कक्षा और भूतुल्यांकी कक्षा और दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा जिसे हम कहते हैं। आपको याद रखना है दोस्तों, निम्न भूकक्षीय जो कक्षा है वो 200 से 600 किलोमीटर तक है। आपको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रखना। सौर तुल्यांकी जो उपग्रह है आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि 500 से 1000 किलोमीटर रहता है। इंपॉर्टेंट है इसमें भूतुल्यांकी उपग्रह, जो कि 36,000 किलोमीटर में जो है प्रक्षेपित किए जाते हैं। इसका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको याद रखना है कि भूतुल्यांकी उपग्रह 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका जो परिक्रमण काल होता है वो कितने घंटे, 24 घंटे का होता है। दीर्घवृत्तीय मोलनीय कक्षा जो 29,884 किलोमीटर होती है, उतनी इंपॉर्टेंट नहीं, आप किसी की याद रखना मत रखना, लेकिन भूतुल्यांकी के 2 ही पॉइंट आपको मोस्ट रूप से इंपॉर्टेंट रखना है। पहला 36,000 किलोमीटर में प्रक्षेप होते हैं, और भूतुल्यांकी उपग्रह का जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। अब हम बात करेंगे चंद्रयान-1 की, ठीक है। आप सभी को याद रखना है चंद्रयान-1। तो भारत का जो चंद्रयान-1 है वो भारत का पहला मिशन था, ठीक है, जो कि भारत का पहला मिशन था, ठीक है। भारत का पहला, आपको याद रखना है कि भारत का पहला मिशन था, ठीक है, भारत का पहला मिशन था, आपको याद रखना है। लेकिन अगर विश्व का पूछ ले तो आपको याद रखना है कि विश्व का जो है वो 68वां मिशन था। कितने नंबर का? 68वां मिशन था, आपको याद रखना है, ठीक है। भारत इसको 2008 में प्रक्षेपित किया था। तो चंद्रयान-1 को भारत ने कब प्रक्षेपित किया? 2008 को प्रक्षेपित किया, आपको याद रखना है। और जो है भारत जो है प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का छठा देश बना था। कौन सा देश बना था? छठा देश बना था, उस समय छठा देश बना था। अब आपको याद रखना है कि इसको हमने किसके द्वारा भेजा था? तो आपको याद रखना है इसे हमने PSLV-C11 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो चंद्रयान-1 संबंधी तो भारत का पहला मिशन था और विश्व का 68वां मिशन था, जिसे हमने 2008 के अंदर प्रक्षेपित किया था और हम दुनिया का छठा देश बन गए थे। साथ ही आपको याद रखना है कि इसको हमने श्रीहरिकोटा से सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C11 के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया था। ऐसी बात करेंगे चंद्रयान-2 की। तो चंद्रयान-2 के बारे में आपको याद रखना है कि इसे हमने 22 जुलाई, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, 2019 के अंदर भेजा था, ठीक है, 22 जुलाई 2019 को भेजा था, जिसे हमने GSLV-C-M के थर्ड के द्वारा भेजा था, M के थर्ड के द्वारा भेजा था, यानी कि GSLV-M के थर्ड के द्वारा भेजा था। इसमें आपको याद रखना है 2 चीज़ें। इसमें जो लैंडर था, लैंडर का नाम था, आपको याद रखना है, तो लैंडर का नाम था इसमें विक्रम, ठीक है, विक्रम था, आपको याद रखना है। और जो रोवर का नाम था वो कौन था? तो प्रज्ञान इसमें रोवर था, ठीक है, ठीक है। थोड़ा असफल हुआ था, इसमें हमारा विक्रम लैंडर ने काम करना छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा चंद्रयान-2 मिशन। चंद्रयान-2 मिशन हमारा 22 जुलाई 2019 को प्रक्षेपित किया गया। GSLV-M के थर्ड के द्वारा इसको भेजा गया। इसमें जो लैंडर था वो विक्रम था, जिसने काम करना छोड़ दिया था, जिसके लिए हमें चंद्रयान-3 पर काम करना पड़ा था। रोवर की बात करेंगे तो रोवर इसमें क्या था? प्रज्ञान इसका रोवर था। बात करेंगे चंद्रयान-3, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चंद्रयान-3 की बात करेंगे तो चंद्रयान-3 को हमने 14 जुलाई, आपको याद रखना है, 2023 को भेजा, ठीक है, 14 जुलाई 2023 को भेजा, जिसे हमने LV-M थर्ड M4 के द्वारा प्रक्षेपित किया था, ठीक है, जो कि हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही भेजा था। तो इसको याद रखना है। सबसे पहले तो 14 जुलाई 2023 को भेजा और इसको हमने LV-M थर्ड M4 के द्वारा इसको भेजा था, जो कि सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा था। इसमें जो पैलेट का भार था, आपको याद रखना है, क्योंकि करंट से रिलेटेड है तो थोड़ा याद रखना पड़ेगा। इसमें जो पैलेट का भार था वो 3900 किलोग्राम था। पैलेट का भार जो था 39 किलोग्राम था, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के कुछ कार्य हैं, जैसे इसका क्या कार्य रहने वाला है? तो मिट्टी, पत्थर और खनिज, आपको याद रखना है कि मिट्टी, पत्थर और खनिज की जो है इस खोज करना इसका कार्य है, ठीक है, मोस्ट रूप से आपको याद रखना है। तो ये हमारा चंद्रयान-3 था, जो कि आप लोगों को याद रखना है, अगर आपकी परीक्षा में आता है तो इम्पोर्टेंट है।
अब हम पढ़ेंगे चंद्रयान 1 के बारे में। तो चंद्रयान 1 की बात करें, मंगलयान की बात करेंगे, मंगलयान 1 को पढ़ेंगे। तो मंगलयान 1 में आपको याद रखना है कि इसको हमने 5 नवंबर 2013 को भेजा, 5 नवंबर 2013 को भेजा, ठीक है। लेकिन अब पहुंचा कब, तो आपको याद रखना है कि 24 सितंबर 2014 को ये पहुंचा था, ठीक है, आपको याद रखना है। और भारत जो था प्रथम प्रयास में ही सफल हुआ था, आपको याद रखना है, प्रथम प्रयास में ही जो है सफल हुआ था। और आपको याद रखना है दुनिया का यह, ठीक है, पहला देश बना था, ठीक है, दुनिया का यह पहला देश बना था, जिसे हमने किसके द्वारा भेजा था, तो PSLV C-25 एक जुगाड़ के द्वारा इसको भेजा था, आपको याद रखना, ठीक है। और भारत जो है दुनिया का चौथा देश इसमें बना था मंगलयान को भेजकर, ठीक है। लेकिन दुनिया ने पहली बार जो प्रयास किया था मंगलयान के लिए वो 1971 में किसने किया था, रूस के द्वारा पहला प्रयास किया गया था, ठीक है, रूस ने पहला प्रयास इसके लिए किया था, आपको याद रखना है। बात करेंगे चंद्रयान 2 मंगलयान 2 की। तो मंगलयान 2 जो मिशन है वो 2024 का मिशन है, 2024 में इसको प्रक्षेपित करना है, जो कि करंट की दृष्टि से आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब आपको ये बताना है थोड़ा सा, चंद्रयान 3 किस ध्रुव पर भेजा था, तो आपको याद रखना है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसको भेजा था, ये भी आप याद रख लेना कि इसको दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था, ठीक है। अब बात करेंगे, देखो अभी बता दिया कि मंगलयान 2 जो है वो 2024 का मिशन है, जो कि आगे का है। प्रक्षेपण यान के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखना है, जैसे SLV रॉकेट के नाम है, आपको फुल फॉर्म याद रखना है। तो SLV का पूरा नाम जो होता है वो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होती है, जो कि 100 से 200 किलोग्राम भार ले जाता है। फिर बात करेंगे ASLV, इसको बोलते हैं ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 350 से 600 किलोग्राम वजन ले जाता है। बात करेंगे PSLV, जिसको बोलते हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 1500 किलोग्राम का भार ले जाता है। बात करेंगे GSLV, जिसको हम बोलते हैं जियो सैटेलाइटरी, और या फिर इसी को बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो कि 4000 किलोग्राम से भी अधिक भार ले जाता है। तो आपको याद रखना है इसका प्रकार, SLV फुल फॉर्म याद रखना है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV की बात करेंगे तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV की बात करेंगे जियो स्टेशनरी, या फिर इसको बोलते हैं जियो सिंक्रोनाइजेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो जो सबसे बड़ा इसमें ये है GSLV, सबसे छोटा इसमें बात करेंगे तो SLV अंतरिक्ष यान है। बात करेंगे भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की, जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को होती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके जो प्रथम जनक थे, तो आपको याद रखना है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग के, वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। कौन थे, डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे, आपको याद रखना है, होमी जहांगीर बाबा थे। अब ये वर्तमान में जो है KN व्यास इसके वर्तमान में प्रमुख हैं, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टिकोण से। तो आपको याद रखना है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 3 अगस्त 1948 को होती है, इंपॉर्टेंट है। इसके जो जनक थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा थे। वर्तमान की बात करेंगे तो KN व्यास इसके वर्तमान में प्रमुख हैं। भारत के कुछ परमाणु परीक्षण जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है। देखिए कौन कौन से हैं, हम उनको समझते हैं बारी बारी से। तो आपको याद रखना है कि पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 के अंदर पोखरण के अंदर किया गया, जिसे हम इस्माइल बुद्धा के नाम से जानते हैं, इस्माइल बुद्धा के नाम से जानते हैं। वहीं हमें याद रखना है कि दूसरा परमाणु जो परीक्षण किया गया वो आपको याद रखना है, वहीं हमने इसको 11 मई 1998 के अंदर किया गया। और आपको याद रखना है यह भी हमने कहाँ से किया, पोखरण के अंदर से ही इसको किया था, जिसको हमने किस नाम से दिया गया, तो आपको याद रखना है कि शक्ति 98 इसका हमने नाम दिया था। क्या दिया था, शक्ति 98 इसका नाम दिया था। तो आपको इतनी सारी मैंने चीज़ें बताई जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगी। देखिए दोस्तों, आप लोगों के लिए कितनी शानदार वीडियो ये हमने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का ही, आप लोग अंत तक हमारी वीडियो में बने रहे होंगे, तो आपको निश्चित ही अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी से कोई क्वेश्चन आता है तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही कम समय में, आप लोगों को मैं बता देता हूं जल्दी बहुत सी चीज़ें। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर हुई, जिसके प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। वर्तमान में इसके सोमनाथ हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र त्रिवेंद्रमपुरम के अंदर स्थित है।
आपको याद रखना है कि इसका पुराना नाम थुम्बा प्रक्षेपण था। श्रीहरिकोटा की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है, जिसे हम सतीश धवन स्पेस सेंटर के नाम से जानते हैं। अब्दुल कलाम द्वीप की बात करेंगे तो उड़ीसा के अंदर स्थित है, जो 2015 से काम करता है। इसका नया नाम जो है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया है। प्रथम भारतीय जो अंतरिक्ष में गए राकेश शर्मा। महिला की बात करेंगे तो कल्पना चावला। दुनिया का पहला उपग्रह था जिसे हमने भेजा था उपग्रह स्पुतनिक 1 था, जिसे यूएसएसआर ने 1957 में भेजा था। भारत का पहला संचार उपग्रह की बात करेंगे तो वह था एप्पल। प्रथम उपग्रह की बात करेंगे आर्यभट्ट, जो हमने यूएसएसआर की सहायता से कॉस्मोस 3M के द्वारा भेजा था। तो आपको वो याद रखना है कि कब भेजा था, तो 19 अप्रैल आपको याद रखना 1975 में भेजा था। लेकिन भारतीय भूमि से जो प्रक्षेपित किया वो 18 जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLV-3 के द्वारा हमने प्रक्षेपित किया था। और साथ ही आपको याद रखना है इसका नाम था रोहिणी। ठीक है, आपको याद है मैंने बताया था कि 4 प्रकार के उपग्रह के टाइप होते हैं जिन्हें हम प्रक्षेपित करते हैं, जिनमें मूल रूप से आपको याद रखना था तो वो था भू तुल्यांकी उपग्रह, जो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि इनका जो परिक्रमण काल होता है वो 24 घंटे का होता है। फिर मैंने बताया था चंद्रयान-1, जो भारत का पहला मिशन था, वो विश्व का 68वां मिशन था, जिसे हमने 2008 के अंदर भेजा था। दुनिया का हम 6ठा देश बने थे, जिसे हमने PSLV-C11 के द्वारा भेजा था। चंद्रयान-2 की बात करेंगे तो 22 जुलाई 2019 को भेजा था, जिसे हमने GSLV-M के 3rd के द्वारा भेजा था, जिसमें लैंडर विक्रम था, रोवर विज्ञान था। रोवर जो कि आज भी काम कर रहा है, लेकिन हमारा जो विक्रम लैंडर था वो असफल हो गया था, जिसके लिए हमने चंद्रयान-3 को भेजा। चंद्रयान-3 हमने 14 जुलाई 2023 को भेजा, जिसे हमने SLV-M 3rd M4 के द्वारा भेजा था। इसमें जो पायलट का भार था वो 3900 किलोग्राम था, जिसे हमने दक्षिणी ध्रुव पर भेजा था। साथ ही आपको याद रखना है इसका जो कार्य है वो मिट्टी पत्थर खनिज का निरीक्षण करना इसका मूल रूप से कार्य था। मंगलयान की बात करेंगे तो मंगलयान 5 नवंबर 2013 को हमने प्रथम बार भेजा था, जो 24 अप्रैल 2014 को पहुंच गया था। जो प्रथम प्रयास में ही हम सफल होने वाले दुनिया के पहला देश बन गए थे और विश्व का हम 4था देश बन गए थे। साथ ही आपको याद रखना है कि PSLV-C25 के द्वारा इसको भेजा गया था। लेकिन आपको बता दें कि दुनिया का अगर पहला मंगलयान का किसी ने प्रयास किया था तो वो रूस था, जिसने 1971 में प्रयास किया था। बात करेंगे मंगलयान-2, जो कि 2024 का मिशन है। प्रक्षेपण यान की बात करेंगे तो SLV सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल फुल फॉर्म याद रखना है। ASLV की बात करेंगे तो ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSL की बात करेंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSL की बात करेंगे तो जियो स्टेशनरी एंड यहाँ पर आपको याद सकता है जियो सिंक्रोनाइजर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपको याद रखना है। भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करेंगे तो 3 अगस्त 1948 को इसकी स्थापना होती है। होमी जहांगीर बाबा इसके जो है आपको याद रखना है जनक थे। तो वर्तमान में इसके जनक की बात करेंगे तो KN व्यास इसके वर्तमान में जनक हैं, आपको याद रखना है। अब मैं आपको लोगों के लिए एक बात बता देता हूँ। एक चीज़ की शुरुआत होती है IGMDP, ठीक है, जो कि किससे संबंधित है, तो आपको याद रखना है मिसाइलों से संबंधित है। तो आपको याद रखना है IGMDP की जो स्थापना हुई वो 1989 के अंदर हुई। आपको याद रखना है इसके जो हेड थे वो APJ अब्दुल कलाम थे, ठीक है, जिसमें मिसाइलों से संबंधित उन्होंने अपने परीक्षण दिए थे। तो ये थी आप लोगों के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी। उम्मीद करते हैं आप लोगों के लिए निश्चित ही ये परीक्षा के लिए उपयोगी रहेगी। शानदार शानदार जीके का एक हमारा प्रयास है जो आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें। मैं आप लोगों के लिए निश्चित ही तौर पर एक ऐसी क्लास लाऊंगा जिसमें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपकी स्टडीज जीके मजबूत कराने की जो है जिम्मेदारी अब स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस परिवार की है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।